बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में मैं आपकी इसमें हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे जो सोफ़े का मैट्रेस है उसकी जो है ना मैट्रेस का कवर स्टिच करेंगे। और बहुत ही बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज मैं। आपने पहले ये यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, मुख्तलिफ तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला तरीका आपने नहीं देखा होगा। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये सोफ़े का जो बैक साइड की मैट्रेस है ना, बैक साइड का ये वो वाला मैट्रेस है मेरे पास। तो वो मैट्रेस जो है ना उसकी ये देखिए, इसकी सबसे पहले इसकी हम करते हैं चौड़ाई की मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे ये 3 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई है। ये देखें, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैं इसको 1.5 इंच यहाँ पे रखा दरमियान में। जो चौड़ाई है उसके बिल्कुल दरमियान में हम रखेंगे यहाँ पे। जी जी जनाब, यहाँ पे 24 इंच हो रहा है यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है। तो 24 इंच ही जो है ना दूसरी साइड का भी हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए, लेकिन हम 2 से 3 इंच में यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कट करूँगी फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग के लिए यानी कि सिलाई के लिए जो मार्जिन है ना, ये साइडों का जो मार्जिन है उसको हम छोड़ेंगे तकरीबन 1-1 इंच, दोनों साइडों पे 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। और ये जो है ना लेंथ का मार्जिन हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे यह भी हमारा आज 14 इंच हो रहा है। इसकी जो लेंथ है 14 इंच हो रहा है, डबल करके दोनों साइडों की। और हम यहाँ पे इसको 42 या कि 43 इंच रेडी रखेंगे। अगर हमने जिप लगानी है तो हम 42 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर हमने फोल्ड करना है, बटन वगैरह लगाने हैं, तो फिर हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये देखें, ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। इसके हिसाब से फैब्रिक को कट करके इसके ऊपर मैंने ये मैट्रेस रखा है। ये देखिए कितना मैंने इसको ना इजाफी रखा है, ये आप देख सकते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रखा है। मैंने बटनों के हिसाब से एक्स्ट्रा रखा है, मैं आपको बताने के लिए। ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि 3 इंच मैंने फैब्रिक जो है ना लेंथ में फालतू रखा है यहाँ पे। और 1-1 इंच जो है ना साइडों पे फालतू रखा है, यानी कि एक्स्ट्रा रखा है। ये ज़िप जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये देखें, यहाँ जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वहाँ से मैंने ये देखें तकरीबन ये ना 1.5 से 2 इंच जो है ना फोल्डिंग में आ गया। यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। ये जिप वाली साइड में फ़ोल्ड कर रही हूँ, एक साइड मैंने फ़ोल्ड करके रेडी कर ली। अब ये दूसरी साइड, ये एक ही पीस लिया है मैंने, लंबाई लंबाई रुख में एक ही पीस लिया है। और यानी कि ये अलग-अलग मैंने पीस नहीं कट किए। बहुत ही आसान तरीका जो है ना आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल जिसको कोई भी सिलाई नहीं आती होगी वो भी सिलाई कर सकता है। ये देखिए, अब मैंने दोनों साइडें फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पे ज़िप को जॉइन कर रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे हमने जो ज़िप है वो जॉइन कर ली एक साइड पे। अब दूसरी साइड का जो फोल्डिंग मैंने किया है फैब्रिक, उसको भी हम इसी तरह ही जॉइन करेंगे। ये देख लें, पहले एक साइड का मैंने जॉइन कर लिया, अब दूसरी साइड का भी यहाँ पे जॉइन करेंगे हम। इसके ऊपर लगा लेते हैं हम सिलाइयाँ। और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करने का मकसद यही कि इसके धागे वगैरह जो है ना वो नहीं निकले। और कपड़ा जो है ना ज़िप खोलते वक्त, बंद करते वक्त कपड़ा भी ज़िप के अंदर नहीं आए। ये देखें, जब ये सिलाई लग के रेडी हो जाएगी तो ये एक ना रेडी हो जाएगा। जिस तरह हम एक बैग नहीं होता, बैग की तरह ये सिल के रेडी हो जाएगा। साइड पे अगर सिलाइयाँ लगाएंगे तो ये बिल्कुल बैग बन जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट लगा के सिलाइयाँ मैंने जो है ना ज़िप इसके साथ अटैच कर लिए, कपड़े को बिल्कुल डबल करके। और ज़िप को मैंने दरमियान में से बिल्कुल फोल्ड किया है। इनकी आधी ज़िप जो है ना वो मशीन के दंदान की तरफ है, और आधी जो ज़िप है ना वो मशीन के फुट की तरफ। और इसको करके मैंने फोल्ड, इसकी सिलाई लगा रही हूँ। और मैंने तकरीबन 1-1 इंच जो है ना कपड़ा अंदर वाली साइड पे एक्स्ट्रा छोड़ा है यहाँ पे, ताकि इसके धागे वगैरह भी निकलें तो कोई मसला ना हो। अब दूसरी साइड पे भी सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। और जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा जिप है ना सिलाई के अंदर आएगी उसको हम कट नहीं करेंगे, बल्कि उसको ना सुई धागे की मदद से हम और ज़्यादा उस जॉइंट करेंगे। जी फ्रेंड, ये देखें, ये हमारा जो बिल्कुल जो मैट्रेस का लिहाफ है वो बन के रेडी हो चुका। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने तिकोना किया है इसको। ये देख रहे हैं आप, इसको इस तरह करके ये देखिए तिकोने रुख में करके मैंने इसको कोने को, और इसको 1.5-1.5 इंच मार्जिन जो है ना रखना है। मैंने सिलाई के उस साइड पे भी 1.5 इंच और दूसरी साइड पे भी 1.5 इंच
1.5 इंच उस साइड पे छोड़ा, 1.5 इंच दूसरी साइड पे सिलाई की। दोनों साइडों पे मैंने छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसको कर लेते हैं कट। जी फ्रेंड, ये देखिए कितना आसान तरीका। अब ये जो जिप वाली साइड है उसको भी हम सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। जिप को बिल्कुल सीधा कर लिया हमने और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन हमने सिलाई के दोनों साइडों पे रखना है, क्योंकि जो हमारा मैट्रेस है ना, वो मैट्रेस की जो हमारी मोटाई है वो 3 इंच है, इसलिए 1.5 इंच दोनों साइडों पे करेंगे। 3 इंच हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो जिप है वो मैंने नहीं कट की यहाँ पे। अब दूसरा कोना जो है, 2 कोने मैंने फोल्ड कर लिए, अब ये तीसरा कोना फोल्ड करते हैं। यकीनन आपने ये यूट्यूब पे पहले नहीं देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम ही आपको मैं बता रही हूँ बनाने का आसान तरीका। आप मैट्रेस जो बेड का मैट्रेस होता है उसका भी आप इसी तरह कवर जो ना सिलाई कर सकते हैं, जिस तरह के इसका कवर सिलाई किया हमने सोफ़े के मैट्रेस का। ये जो कोने में सिलाइयाँ लगाएंगे इनको हमने मजबूती के साथ डबल डबल सिलाइयाँ करके ना मजबूती के साथ इसको जकड़ लेना है सिलाइयों में, ताकि ये ना सिलाइयों में से निकले नहीं। ये देखिए कट कर लिया। अब चौथा जो है कोना हमारा लास्ट वाला, यहाँ पे जिप को मैंने खोल लिया है। ये देखिए सिलाई दिखाई दे रही है आपको। इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल जिप का जो दरमियान है ना वो आएगा। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के कितनी जल्दी बन के ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल ही आसान तरीका। यकीनन आपने पहले ये नहीं देखा होगा फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड के साथ, और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसको ना कर लेते हैं, इसके कोने बाहर निकाल लेंगे। इसको सीधा करके मैंने ये देखिए बिल्कुल तैयार कर लिया है। बिल्कुल ये देखिए 10 मिनट भी नहीं लगे और हमारे जो सोफ़े का कवर है ये बन के रेडी हो चुका है। बस हमें मेजरमेंट का होता है, जितना भी हमारे सोफ़े की मैट्रेस की चौड़ाई है उसे हमने एक इनके दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ताकि बन के ना हमारे बनने में आसानी और पहनाने में आसानी भी रहेगा इसके ऊपर। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो सिलाई में आ जाएगा। जी फ्रेंड, ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये देखें बिल्कुल आसान तरीका। मुझे कमेंट में बताना आपने कि आपको तरीका कैसा लगा है। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।